दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। आइए दोस्तों, आज यूज ऑफ में दोस्तों आज आपको हैविंग टू विथ इज एम आर को लेकर के आया हूं, यानी कि इज एम आर के साथ हैविंग टू का प्रयोग कैसे होता है उसी के बारे में दोस्तों आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ना पड़ रहा है, अगर कोई हिंदी वाक्य है उसके क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में अगर ना पड़ रहा है शब्द अगर आता है तो उसमें इज एम आर के साथ हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर को लिखना है, फिर लिखना है हैविंग टू को, फिर लिखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट को, जो बच जाएगा उसको लिख देना है। इतना दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, किसके साथ हैम और किसके साथ आर लगता है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। यदि आपको दिया हुआ रहेगा सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम तथा कोई सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अगर आई रहेगा तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, और अगर बी, यू, दे तथा प्लुरल नंबर रहेगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग करना है, फिर V1 लिखना है, और फिर जो बच जाएगा उसको लिखना है, अर्थात ऑब्जेक्ट को लिखना है। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है, उसका आपको हम ट्रांसलेट करके बताते हैं इस नियम के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना सीखिए कि आखिर दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस या यूज ऑफ का है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहचान कहता है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, दोस्तों यही है क्रिया हल करना, और इसी के अंत में आया है ना पढ़ रहा है। तो ना पढ़ रहा है आ गया, डेट मीन्स इसमें हैविंग टू विथ इज एम आर, अर्थात इज एम आर के साथ हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए, सबसे पहले लिखना है इसमें सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है उसे की अंग्रेजी होता है ही लिख दिए, सब्जेक्ट को लिख दिए। फिर इस तीनों में से किसी एक को लिखना है। सब्जेक्ट है ही के साथ हम लोग लिखते हैं किसको? इज को। उसके बाद लिखना है हैविंग टू को। किसको लिखना है? हैविंग टू को। उसके बाद लिखना है आपको V1 को। वर्ब है यहाँ पर दिया हुआ हल करना, और हल करना का अंग्रेजी होता है सॉल्व। क्या होता है? सॉल्व। इसके बाद अदर वर्ड बच रहा है इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न का अंग्रेजी होता है दिस क्वेश्चन। क्या होता है? दिस क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस या फाइनल बन के दोस्तों तैयार हो गया, दिस इज हैविंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों दिया हुआ है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? तो तुम्हें का अंग्रेजी होता है यू, सब्जेक्ट को लिख दिए। अब यू के साथ इज एम आर में से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यू के साथ प्रयोग किया जाता है आर का। उसके बाद दोस्तों प्रयोग करना है हमको हैविंग टू का, तो हैविंग टू का प्रयोग कर दिए। उसके बाद V1 लिखना है, वर्ब है पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड को लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। तो इसको अंग्रेजी को लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे? इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बहन को कॉलेज जाना पड़ रहा है। दोस्तों इसको ऐसे ही बना सकते हैं सेंटेंस को तोड़ के भी। एक में मेरी बहन को, दो में जाना पड़ रहा है, कहाँ? तो कॉलेज।
मेरी बहन का अंग्रेजी होता है माई सिस्टर। क्या होता है? माई सिस्टर। और मेरी बहन यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे और इसके साथ दोस्तों हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। किसका? हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जाना का अंग्रेजी लिखेंगे गो। दोस्तों माई सिस्टर लिखने से मेरी बहनों को का काम खत्म हुआ। इज हैविंग टू गो लिखने से नंबर 2 का काम खत्म हुआ। नंबर 3 है कॉलेज। तो दोस्तों कॉलेज का स्पेलिंग होता है कॉलेज, लेकिन किसी स्थान पर जाएंगे तो इसलिए उस स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का। नेक्स्ट सेंटेंस है एक में उन लोगों को दो में पीटना पड़ रहा है। कहाँ? तो वहाँ। आप देखिए सबसे पहले लिखेंगे उन लोगों की अंग्रेजी, तो उन लोगों का अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ प्रयोग करेंगे आर का। किसका? आर का। और इसके साथ प्रयोग करेंगे हैविंग टू। किसका? हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पिटना का अंग्रेजी होता है बीट। तो 2 नंबर का काम समाप्त हो गया। अब बचा है क्या? वहाँ। वहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? तो वहाँ का अंग्रेजी होता है देयर। दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है दोस्तों, तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद जो हम लोग लिखते हैं इज एम आर, उस इज एम आर के बाद दोस्तों नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले लिखिएगा आप हेल्पिंग वर्ब को, अर्थात इज एम आर को। उसके बाद आप लिखिएगा दोस्तों सब्जेक्ट को। उसके बाद लिखिएगा हैविंग टू को। उसके बाद आप लिखिएगा V1 को। उसके बाद लिखिएगा अदर वर्ड को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, अगर हमें पहचान और इसका स्ट्रक्चर याद है तो। आइए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।